नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक प्रेम कहानी है। हमारे समाज के लिए बहुत ही शिक्षाप्रद व ज्ञानवर्धक कहानी है। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। सिम्मी को यूं सफेद साड़ी में बिल्कुल बेरंग देख करके समीर अचंभे में पड़ गया। सिर्फ 1 साल ही तो हुआ था सिम्मी की शादी हुए। समीर सोच में था कि किसी ने उसे धक्का दिया। वो होश में आया, सिम्मी जा रही थी। उसने आवाज देना चाहा पर आवाज मुंह से निकल ही नहीं रही थी। वो चुपचाप खड़ा देखता रह गया। सिम्मी और दूर जा उसकी आंखों से ओझल हो गई और समीर सोचता हुआ अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ा। समीर देहरादून अपनी मौसी के घर आया था। बहुत सालों बाद अपनी मौसी के घर जा रहा था। मौसी के बेटे की कुछ महीने पहले मौत हो गई थी। तब वो नहीं आ पाया था क्योंकि वो लंदन में था। उसके पीछे काफी कुछ बदल गया था यहाँ पर। मौसी के बेटे की शादी, मौत और सिम्मी की शादी भी। सिम्मी उसकी कॉलेज की दोस्त। अनजाने ही वो सिम्मी को चाहने लगा था, मगर चाह कर भी कुछ कह ना पाया। वो उस वक्त बीबीए कर रहा था और सिम्मी डॉक्टरेट कर रही थी, मगर दोनों अच्छे दोस्त बन गए थे। समीर के पिता चाहते थे वो लंदन से एमबीए करे और वहीं सेटल हो जाए। उसने भी यही सोचा था कि वो सिम्मी से अपने दिल की अनकही बात कह देगा और सिम्मी को भी अपने साथ ले जाएगा, मगर होनी को कुछ और ही मंजूर था। सिम्मी के पिता सिम्मी का रिश्ता तय कर स्वर्ग सिधार गए। जब समीर को ये पता चला वो टूट गया। आनन फानन में ही वो लंदन चला गया। पलट कर देखा भी है पर सिम्मी उसकी धड़कनों के साथ धड़कती रही। वो भूलना ही नहीं चाहता था तो भूलता भी कैसे, मगर वो लंदन से लौटा ही नहीं। पिछले कुछ दिनों से उसकी माँ शादी के लिए जिद कर रही थी। उसकी मौसी ने एक लड़की देखी थी और उसे वहीं देखने के लिए बुलाया था। तो उसने सोचा वो मौसी के लड़के के साथ इतना कुछ हुआ नहीं गया, अब वो इसी बहाने चला जाए और माँ की बात भी रह जाएगी। बोल देगा लड़की पसंद ना आई, यही सोच करके वो चला आया था। और यहाँ आते ही उसने सिम्मी को ऐसे देखा, सोचते सोचते उसकी आंखें भर आई। उसने आंसू पोंछे, देखा तो वो पैदल ही मौसी के घर पहुंच चुका था। उसने कुंडी खटखटाई। पुराने जमाने का बना वो मकान अब भी शान से खड़ा था। वो दूसरी बार यहाँ आया था, इससे पहले तब जब वो 18 साल का था तब, फिर अब आया था। मुंबई में रहने वाला वो उसके लिए मुश्किल ना हुआ था घर ढूंढना। उसने दोबारा खटखटाया, तभी कुंडी खुली। मौसी ही थी। उसने उनके पैर छुए। मौसी उसके गले से लग गई और रोने लगी। उसने भी मौसी को गले से लगाया। मौसी जल्दी से फिर हटी और बोली, अंदर आ जा बेटा, आने में तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं हुई? वो बोला, नहीं मौसी, आराम से पहुंच गया। मौसी बोली, क्यों ना पहुंचेगा? बाबूजी और तेरे मौसा की शान बान इतनी है कि लोग तुझे खुद ही पहुंचा देते। मौसी अपने खानदान की बड़ाई करने लगी। समीर ऊबने लगा तो बात बीच में ही काट करके बोला, और कोई ना है घर पर मौसी? मौसी बोली, अरे तेरे मौसा काम से गए हैं, नीलम कॉलेज गई है, रह गई तेरी ये मौसी जो भटकती रहती है आलीशान घर में। उनकी हर बात में रईस होने का घमंड था। वो बोली, चल तुझे तेरा कमरा दिखा दूं, तू फ्रेश हो जा, फिर खाना लगवाती हूँ। उसे कमरा दिखाया और चली गई। वो थोड़ा फ्रेश हुआ और फिर बेड पर लेट गया। उसे थकान से नींद सी आने लगी। तभी खटखट की आवाज से वो उठ गया। नीलम थी। वो उठ बैठा। नीलम बोली, आप थक गए होंगे भैया, आप कुछ खा लो फिर से सो जाना, भाभी ने गरम खाना भेजा है। वो बोला, ठीक है बहना। वो सदा ऐसे ही बात करता था। उसने पूछा, तुम कॉलेज गई थी? वो बोली, हाँ, फिर भाभी को बाहर लेकर के गई थी। दिन भर घर में रहती हैं, बाहर ही नहीं निकलती। समीर चुपचाप सुन रहा था। तभी कोई आया ना आई थी नीलम की भाभी नीलम से बोली, पानी नीलम, बिना पानी के भोजन करवाएगी क्या? समीर ने आवाज सुनी, वो भौचक के रह गया।
वो आवाज सिम्मी की थी। उसके मुंह से निकला सिम्मी। इधर सिम्मी ने सुना तो वो भी वैसी ही रह गई। उसके मुंह से निकला समीर। समीर उठा, सिम्मी भी सामने आई। दोनों ने एक दूसरे को देखा। उसने सिम्मी को देखा। सफेद चादर से लिपटी सकुचाई सी सिम्मी खड़ी थी सामने। इधर सिम्मी ने भी देखा समीर को। समीर अच्छा लग रहा था। वो पहले की तरह ही लग रहा था, मगर थोड़ा कमजोर। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे कि नीलम बोली, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? सिम्मी जल्दी से संभली और आंखें झुका ली, जैसे समीर से छुपाना चाहती हो। वो बोली, नीलम, अपने भाई की अच्छी तरह खिला देना, कमजोर लग रहे हैं। ना चाहते हुए भी वो बोल गए और समीर की तरफ बिना देखे चले गई। समीर दरवाजे को देखता रह गया। नीलम बोली, भैया खाना? समीर बोला, हाँ बहना, और बैठकर खाना खाने लगा। दिल की धड़कन तेज हो गई थी। वो जल्दी जल्दी खाने लगा। तभी एक कौर गले में अटक गया। उसे जोर से खांसी आई। नीलम ने जल्दी से पानी बढ़ाया। समीर ने पानी पिया तो उसे आराम आया। नीलम बोली, भैया आराम से खाइए। वो बोला, हाँ, फिर आराम से खाने लगा। नीलम को पता तो चल गया कि जानते हैं दोनों एक दूसरे को, क्योंकि दोनों मुंबई से थे। उसके मन में सवाल उठने लगा, मगर वो शांत थी। जब समीर खा करके लेट गया तो नीलम सामान रख करके वापस आई और बोली, भैया कुछ पूछूंगी तो आप सच बताओगे? समीर बोला, पूछ, बताने लायक हुआ तो जरूर बताऊंगा। नीलम ने कहा, आप भाभी को देखकर चौंक क्यों गए थे? क्या आप उन्हें पहले से जानते हो? भाई सच सच बताना तो मैं आपको उनके बारे में कुछ बताऊंगी। हो सकता है आप ही उन्हें इस कैद से छुड़ा सको। बताएंगे सच? समीर हैरानी से नीलम को देख रहा था। बोला जो पूछोगी सच बताऊंगा। समीर, कैद से तुम्हारा क्या मतलब है? नीलम बोली, भाई पहले कहो, क्या आप भाभी को पहले से जानते हो? समीर ने सर झुका करके कहा, हाँ जानता हूँ, वो मेरी दोस्त थी। नीलम बोली, भाई क्या अच्छी दोस्त थी? समीर बोला, हाँ बहुत अच्छी दोस्त। नीलम बोली, ये तो बहुत अच्छा है भाई, क्या आप अपनी दोस्त की मदद करोगे? क्या आज भी आप उन्हें दोस्त मानते हो? समीर ने कहा, हाँ मानता हूँ, कभी भूल ही ना पाया उसे। समीर एकदम से, मेरा मतलब है कि नीलम बीच में ही बात काट करके बोली, माँ के सो जाने के बाद रात को आऊंगी और आपको सब बताऊंगी। अभी जाती हूँ। माँ को पता चला तो भाभी यूं ही डांट, गलती किसी की हो माँ उन्हें ही डांटती हैं और उनको मनहूस बोलती हैं। अभी जाती हूँ, कहकर नीलम चली गई। समीर सोचता रह गया, सिम्मी के साथ ये सब मासी कर रही हैं। सोचते सोचते वो बेड पर लेट गया और नींद आ गई। कोई उसे बार बार आवाज लगा रहा था। वो कोई और ना, सिम्मी थी। वो कह रही, उठिए खाना खा लीजिए, रात हो गई। पर समीर को फिर आवाज सुनाई दे रही थी और वो सो रहा था। तभी नीलम ने हिला करके उठाया, भाई भोजन कर लो, 8 बज गए हैं। समीर हड़बड़ा करके उठा, बोला कितने बज गए? सिम्मी ने कहा 8। उसने नजर उठा करके देखा, सिम्मी ने खाना रखा और बाहर चली गई। नीलम ने खाना परोसा और बोली, आज तो भैया आप बहुत सो गए, 4 से 8 पूरे 4 घंटे सो लिए। समीर बोला, ना जाने कैसे नींद आई मुझे, इतनी आती तो ना है इतनी नींद, लेकिन खाना अभी रहने दे, अभी तो खाया था, थोड़ा घूम कर आता हूँ फिर खाता हूँ। नीलम बोली, ठीक है। समीर बाहर को निकल गया। वो कमरे से बाहर निकल सीढ़ी से उतरा। उसका मन हुआ वो देख ले इतनी बड़ी हवेली। सो वो हवेली घूमने लगा। पूरी हवेली घूम वो हवेली के पीछे पहुंचा। वहां एक कमरा था जिसमें लाइट जल रही थी। वो सोचने लगा, ये कमरा क्यों बनाया होगा और यहाँ कौन रहता है? वो कोई नौकर होगा। सोच आगे बढ़ने लगा। तभी जो देखा वो देख करके चौंक गया। सिम्मी थी वहां, जो अपने कपड़े छत से उतार लाई थी। समीर और पास गया और सीधे कमरे के दरवाजे पर खड़ा हो गया। सिम्मी काम में लगी थी तो उसने ध्यान ना दिया। वो कमरा देखने में बुरा ना था, मगर उसमें बस एक खाट और एक संदूक था, बस एक मुंडा था बैठने को।
बाकी छोटा मोटा सामान, एक छोटा सा पंखा। तभी उसे सिम्मी ने देख लिया, एकदम हड़बड़ा गई और बोली, आप यहाँ? आपको हवेली में होना चाहिए इस वक्त। चलिए वहीं चलते हैं, मैं बस काम से आई थी यहाँ, बाकी कुछ ना। समीर अंदर घुसा और बोला, सफाई क्यों दे रही हो? मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं, कहकर मोड़े पर बैठ गया। आप यहाँ क्यों बैठे हैं? देखिए, आप वापस चले जाइए, अगर आपको यहाँ किसी ने देख लिया तो हड़कंप मच जाएगा। वो तुरंत बोला, वो तो मचना ही है, तुम यहाँ रहती हो पूरी हवेली छोड़ करके, समझ रहा हूँ क्यों। मौसी को अब जवाब देना पड़ेगा। समीर शांत था पर उसकी बातों में आक्रोश था। सिम्मी ने जल्दी से समीर के पैर पकड़ लिए और बोली, नहीं समीर, तुम कुछ नहीं कहोगे, किसी से भी कुछ नहीं। देखो, अगर तुमने कुछ कहा तो मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, अगर कभी मुझे दोस्त माना हो तो ऐसा कुछ मत करना। समीर एकदम झिझक गया, जल्दी से पीछे हट गया और बोला, सिम्मी, तुम्हें पैरों में झुकने की जरूरत नहीं है। उसने सिम्मी से कहा, उठो प्लीज, तुम ये क्या कर रही हो? तुम कब से ये सब करने लगी? और ये सब क्या है? क्यों बर्दाश्त कर रही हो ये सब? बोलोगी क्या है ये सब? समीर की बातें सुन करके ना जाने क्यों फिर से सिम्मी चाह कर भी संभल पाई और एक कोने में दीवार से टिक करके बहुत फूट फूट करके रोने लगी। समीर चाहता था कि उसे चुप कराए, उसे संभाले, पर वो कुछ ना कर सका और उसे उठा देख सिम्मी ने अपना चेहरा दीवार से छुपा लिया और चुप होने की कोशिश करने लगी, मगर आंसू थे कि रुक ही नहीं रहे थे। वो लगभग रोते हुए बोली, समीर देखो ना, कितनी कोशिश कर रही हूँ इन्हें रोकने की, पर ये अश्रुधार रुकती ही नहीं। फिर समीर की तरफ देख करके बोली, जाने क्यों जब से तुम्हें सामने पाया है ये बह रही हैं। समीर आगे बढ़ा और बोला, तो क्यों रोक रही हो इन्हें? आज टूटने दो सारे बांध, रो लो सिम्मी, कह करके उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सिम्मी धीरे से समीर के पास आई और उसके कंधे पर सर रख करके फूट पड़ी। बहुत देर तक रोती रही और समीर यूं ही खड़ा रहा। काफी देर रोने के बाद उसने अपने आंसू पोंछे, फिर उसका जैकेट देखा तो भीग गया था। हंसते हुए बोली, एक बार फिर गीला कर दिया तुम्हारा जैकेट। समीर बोला, क्यों, ये तुम्हारा अधिकार है, हमेशा ही मेरा जैकेट भिगोती हो, आज ना भिगोती तो मैं गुस्सा हो जाता कि मेरी दोस्त मेरी दोस्ती भूल गई। सिम्मी को उसकी बात सुन हंसी आ गई। अब बैठोगे? समीर मूढ़े पर बैठने लगा तो वो बोली, ना, यहाँ बैठो। वो उठ करके वहीं बैठ गया। वो खुद मूढ़े पर बैठ गई। समीर उसे देख रहा था। दोनों के बीच बहुत सी अनकही बातें थी जो कहनी थी दोनों ने, मगर कहें कैसे, ये चल रहा था दोनों के दिमाग में। तभी सिम्मी उठी, बोली, यहाँ तो कुछ ना है, मैं हवेली जा करके ले आती हूँ आपके लिए कुछ, कह करके जाने लगी। तो समीर बोला, अगर खाना ही होता तो वहीं खा लेता, और ये आपके कौन हैं भला? मुझे तो तुम हमेशा तुम पुकारती हो, फिर ये आप क्यों? सिम्मी, अब हालात अलग थे, तब आप मेरे दोस्त थे और अब मेरे ससुराल के आप बेटे हो, इस नाते मुझे एकदम से समीर बोला, ओह तो मैं बेटा हूँ, ठीक है, फिर मुझे भी आपको आप बोलना चाहिए, क्यों? और इस वक्त यहाँ नहीं होना चाहिए, तो मैं भी यहाँ से जाता हूँ, कह करके समीर जाने लगा। मगर सिम्मी कुछ ना बोली, वो बिल्कुल शांत। समीर बोला, ओह तो मतलब रोकोगी नहीं? समीर मूढ़े पर लगभग लदता हुआ बोला, तुम्हें पता है आज सुबह तुम्हें बाजार में देखा था, तुम्हें इस तरह से सफेद साड़ी में देख कैसा लगा होगा तुम सोच भी ना सकती। आखिर ये सब क्या और क्यों हुआ है? सिम्मी थोड़ी देर शांत रही, फिर बोली, तुम तो चले गए अपनी पढ़ाई करने, जिंदगी में कुछ बनने, और मैं यहाँ रह गई अकेली। हर बात तुमसे कहने वाली मैं अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी बात तुमसे ना कह पाई। अपनी हर छोटी बात तुम्हारे साथ बांटने वाली मैं जिंदगी का सबसे बड़ा गम अकेले ही सह गई। तुम्हें सुनना है ना मेरी अनकही बातें? चलो आज तुम्हें सब बताती हूँ। जब मेरी शादी तय हुई तो तुम सिर्फ 2 दिन में लंदन चले गए, मुझसे बिना मिले, बिना कुछ कहे, ये भी ना जानना चाहा कि मैं इस रिश्ते के लिए राजी हूँ या नहीं। ये सुन करके समीर हैरान रह गया। वो एकदम बोला, तो क्या तुम ये शादी नहीं करना चाहती थी? सिम्मी बोली, हाँ,
नहीं करनी थी शादी। सोचा था तुमसे कहूंगी, तुम्हें पापा बहुत मानते थे, शायद तुम उन्हें मना लेते। यही सोच करके तुम्हारे घर गई। माँ ने बताया तुम तो लंदन चले गए। सोचती रह गई क्या मैं तुम्हारी दोस्त भी ना थी जो तुम इस तरह से बिना मिले चले गए। उसके बाद घर में सबको समझाने की कोशिश की, मुझे शादी नहीं करनी, आगे पढ़ना है, मगर कोई राजी ना हुआ और इस घर में संदीप के साथ शादी कर दी। यहाँ आई तो पता चला कि मेरी सास ससुर को अपनी शान शौकत का घमंड है। संदीप को कभी आवारागर्दी से फुर्सत ना मिली। उसकी जिंदगी में पहले से ही कोई थी, उसे शादी नहीं करनी थी, पर परिवार की इज्जत के लिए शादी की। वो मुझे कभी अपनी पत्नी नहीं मानेगा, जाने क्यों, पर उसका ये सच तकलीफ पहुंचाने की जगह मुझे राहत दे गया। वो रोज देर रात से घर आ जाता था। वो ऊपर वाला इस हवेली की सबसे आलीशान कमरा उसका हुआ करता था और मेरा भी। कहते हैं दूरियां भी दिख जाती हैं, घर में सबको दिख गई। एक दिन सासू जी ने कहा तुमसे शादी इसलिए करवाई थी ताकि तुम उसे उस लड़की से दूर कर दो, पर तुम तो, और उस दिन से इस घर में मेरा बुरा दौर शुरू हो गया। हर पल हर क्षण ताने खरी खोटी सुनाई जाती। कभी कभी तो ऐसे शब्द होते जी करता कहीं जा कर के जान दे दो। माँ को सारी बात बताई तो उन्होंने कहा अब तेरी शादी हो गई, अब तू ससुराल की है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। तो फिर किसी से कुछ कहने की हिम्मत ही ना हुई। रह रह करके तुम याद आते रहे, अश्क बहते रहे और जुल्म बढ़ते रहे। रोज संदीप रोज गुस्से में आते और मुझे ही सुना करके सो जाते। यहाँ हर दिन मेरा जीना मुश्किल होता चला गया, पर मेरे पास सहने के अलावा और कोई रास्ता ना था। हर रोज संदीप को ताने कसती। धीरे धीरे घर आना ही बंद हो गया और इल्जाम आया मुझ पर कि मैं उसे खुश ना कर पाई, इसलिए वो दूर हो गया। एक बार पूरे 2 महीने घर ना आया। सास को मेरा उसके कमरे में रहना चुभता था, तो उन्होंने एक दिन मुझे यहाँ रहने को कह दिया। अपने बेटे से कहा जैसा वो चाहेगा वैसा होगा, बस वो वापस घर आ जाए। संदीप वापस आ गए। उनकी दूसरी शादी की तैयारी होने लगी, उसी लड़की के साथ। किसी को ये परवाह ही ना थी कि मेरा क्या होगा। एक बिना पगार नौकरानी हो गई। सारी हवेली का काम एक अकेले करती और बदले में 2 वक्त का खाना, वो भी कभी मिलता तो कभी ना मिलता। कभी ताने खाने ही ना देते। सब असहनीय था, मगर चल रहा था। लेकिन किस्मत चाहती थी मेरी पूरी तरह से बर्बादी। तो शादी से 2 दिन पहले संदीप मेरे पास आए और मुझसे बोले मैं चली जाऊं यहाँ से हमेशा के लिए। उसकी नई बीबी को मंजूर नहीं है कि वो मुझे रोज बर्दाश्त करे, और तलाक के कागज फेंक करके चला गया उसी के पास। वापस आते समय शराब बहुत ज्यादा पी ली और शराब पी करके गाड़ी चलाई। कार खाई में गिर गई। सुबह घर में लाश आई और फिर इल्जाम मेरे सर की। रात को वो मेरे पास आया था, मैंने उसकी जान ले ली और फिर उसे अंतिम बार देखने का हक भी है। तलाक के कागज वैसे ही पड़े रह गए। जिंदगी दुश्वार थी, अब मौत से बदतर हो गई थी मेरी जिंदगी। माँ पापा आए तो सास बोली अपनी बेटी को अपने साथ ले जाओ। एक आस के साथ उनकी तरफ देखा। जानते हो क्या कहा उन्होंने? ऐसा कह अपनी पथराई आंखों से समीर की तरफ देखा और समीर बिल्कुल बुत सा बैठा था। वो बोली, उन्होंने कहा बिटिया तो पराई होती है, शादी के ये बात हमारी नहीं आपकी है, आप जो चाहें इसके साथ करें, हमारी जिम्मेदारी तो इसकी शादी तक थी। ये सुन करके मैं पूरी तरह से टूट गई। जो आंसू अब तक बहते थे वो सारे सूख गए, पत्थर की हो गई थी सिम्मी समीर। पर ना जाने क्यों तुम्हें देख के ये आंखें फिर से नदियां क्यों हो गई हैं, कह करके उसकी आंखें बह गई। उसने अपना चेहरा पीछे को छुपा लिया। समीर जल्दी से उठा और कमरे से बाहर निकल गया और सिम्मी ने उसे जाते भी ना देखा, बस बिस्तर पर पड़ गई। रोती रही जाने कब तक और रोती रोती सो गई। इधर समीर बेचैन हो गया। सिम्मी ने तो अनकही बातें हमेशा की तरह उससे कह दी। वो अपने दिल की किसे कहे। वो तेज कदमों से हवेली में जितना दूर हो सकता था दौड़ता चला गया। वो एक खाई के पास जा करके रुका और बिल्कुल बच्चों की तरह फूट पड़ा। वो सोच भी नहीं सकता था कि सिम्मी ये सब बर्दाश्त करती रही। वो सोचने लगा काश उसने लंदन जाने के लिए इतनी जल्दी ना की होती। कुछ ना सही वो शायद सिम्मी को बचा लेता। बहुत देर
वो वहां बैठा रहा। रात को 2 बजे वो हवेली वापस आया। नीलम ने कुंडी खोली। वो बोला, तुम सोई ना अब तक? वो बोली, इतनी रात गए आप वापस आए हो, दरवाजा कौन खोलता? नीलम, मेरे कमरे में एक गिलास पानी दे दो। वो बोली, जिलाती हूँ। जब नीलम पानी लेकर के कमरे में पहुंची तो देखा समीर चुप खिड़की के पास खड़ा था। नीलम ने कहा पानी, तो उसका ध्यान टूटा। उसकी नजर नीचे सिम्मी के कमरे की तरफ थी जहाँ लाइट अब भी जल रही थी। नीलम ने देखा तो वही बोली, भाभी रोती हुई सो गई हैं, इसलिए बत्ती ना बुझाई। समीर एकदम से बोला, तुम्हें कैसे पता? नीलम ने बिना लांग लपेट बता दिया कि उसने उन दोनों की सारी बातें सुनी है। जो वो बताना चाहती थी वो समीर ने खुद ही जान लिया था। गिलास मेज पर रखते हुए बोली, भाई एक बात पूछ सकती हूँ, क्या आप किसी से प्यार करते थे? माँ ने बताया था कि आप इसलिए शादी ना करना चाहते। मौसी ने माँ को बताया था। क्या सिम्मी ही वो लड़की है? उसकी बात सुन समीर ने नीलम की तरफ देखा और बोला, तू गलत समझ रही है, ऐसा कुछ ना है। नीलम बोली, यही बात मेरी आंखों में देख करके कह दो, मैं मान लूंगी। समीर बोला, क्या चाहती हो तुम? वो निडर हो बोली, सिम्मी की खुशी, उसकी आजादी, उसके दर्द की दवा, और वो आप हो। आप शायद जानते ना हो, मगर वो मेरी भाभी ना, मेरी बड़ी बहन, मेरी दोस्त है। उन्होंने कभी कुछ ना छुपाया मुझसे, आपके बारे में भी बताया। आप जानते हैं, जब वो आपका जिक्र करती थी तो महक सी जाती थी, उनके ओंठों पर फूल खिल जाते थे। अक्सर कहती थी कि उन्हें आपसे ज्यादा कोई नहीं जानता, पर उन्हें ये हमेशा रहा कि उनका ये दोस्त उन बिना मिले, बिना कुछ कहे चला गया। तभी ये एहसास हुआ था कि कहीं उनका दोस्त उनसे प्यार तो ना कर बैठा था, कहीं वो भी तो अपने दोस्त से प्यार, हाँ, पर उनसे कहने की हिम्मत ना हुई, या यूं कहें उन्हें ये एहसास कराने की हिम्मत ही ना हुई, क्योंकि अगर उन्हें ये एहसास होता तो वो और भी टूट जाती। आपको खो देने के गम ने उन्हें यूं तोड़ दिया था। अगर एहसास हो जाता तो जिस जिंदगी से समझौता कर लिया था, उनका मन विद्रोह पर उठता और फिर वो कहाँ जाती। एक दिन आपकी तस्वीर उनके पास देखी, तब पता चला कि उनका वो दोस्त मेरा ही भाई है। इसलिए चाहती थी कि आप आओ, यहाँ देखो कि आपकी सिम्मी पल पल मर रही है। कोई ना चाहता वो यहाँ रहे। रोज माँ उनके जीना मुहाल करती हैं कि वो सदा के लिए घर छोड़ दे, पर वो सब बर्दाश्त करती रही, क्योंकि उनके पास दूसरा ठिकाना ना है। भाई, उनकी जिंदगी को सहारा दे दो। उनकी आंखों के सपने जो उन्होंने खत्म कर दिए हैं, उन्हें जीवन दे दो। मुझे पता है आप भी प्यार करते हो ना, मुझे पता है। आप अगर सिम्मी से प्यार नहीं करते होते तो उनका दर्द जान करके यूं खाई के किनारे आप जा करके यूं ना टूटे होते। जो उन्हें देख आपके चेहरे पर खुशी आई थी, गम में डूबी वो ना आई होती। भाई, मेरी सिम्मी को मेरी भाभी बना दो। कह दो उनसे वो जो सुनना चाहती हैं, सालों से तरस रही हैं, सुन लो आप भी वो खुद से भी ना कहती हैं, पर उनके आपके कंधे पर गिरते आंसू कह देते हैं। भाई, यूं चुप ना रहिए, कह दीजिए सब अनकही बातें जो सूल की तरह चुभी हैं, जो फूल की तरह खिली हैं। आज उन्होंने आपसे अपने दिल की बात कही है, पर जो अनकही रह गई है वो सिर्फ आप निकाल सकते हो। हाँ, वो रोती सो गई थी, पर अब जाग रही हैं। आपके जाने के 1 घंटे बाद जाग गई थी और आपको देखने आपके कमरे में गई। हवेली के फाटक बंद हो गए। आप कैसे लौटेंगे? टूट गए होंगे उनके दर्द से। जब संभाल लेंगे तब लौटेंगे, तो दरवाजा बंद, फिर आप कैसे अंदर आएंगे? यही सोचकर उन्होंने मुझे दरवाजे पर बिठाया। कोस रही थी वो खुद को कि क्यों उन्होंने आपको ये सब बता दिया, जबकि आप उनकी आंखों में एक बूंद बर्दाश्त नहीं कर पाते और उन्होंने इतना सारा दर्द दे दिया। सोचिए भाई, वो आज भी आपकी इतनी परवाह करती हैं। क्यों? बोलिए भाई, क्यों? ले जाइए उन्हें इस नरक से दूर। यकीन कीजिए, इस घर के लोग बहुत खुश होंगे उनके जाने से। कह करके नीलम चुप हो गई। इधर समीर ने ये सब सुना और बोला, चल मेरे साथ, कह करके बाहर निकल गया। इधर सिम्मी परेशान सी बैठी थी। उसने नीलम से कहा था समीर आ जाए तो उसे खबर कर दे, मगर उसने कुछ कहा ही ना था। वो उठी, मगर जैसे ही एक कदम उठाया, सामने समीर आ गया। उसने सिम्मी का हाथ पकड़ा और बोला, मुझसे शादी करोगी?
सिम्मी बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, आज से नहीं हमेशा से किया है बेइंतहा प्यार। तुम्हारी शादी की खबर बर्दाश्त नहीं कर पाया इसलिए भाग गया था, पर तुमसे दूर कभी जा ही नहीं पाया। तुम्हारे सपने मेरे सपने में, तुम्हारे सपने मेरे सपने हैं, तुमसे कह ही नहीं पाया। हमेशा तुम्हारे आंसू पूछे मगर तुम्हारी खुशी की वजह बनना है ये कह ना पाया। आज कहता हूँ वो सारी बातें जो अनकही रह गई। सिम्मी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम्हारे सारे सपने मैं पूरा कर दूँ, क्या तुम करोगी मुझसे शादी? क्या बनोगी मेरी सदा के लिए? कह करके समीर चुप हो गया और सिम्मी को देखने लगा। सिम्मी बस समीर को देख रही। दिल ने कहा हाँ कर दे, और वो कुछ कहने ही वाली थी कि उसका दिमाग हावी हो गया। वो बोला, समीर सिर्फ तेरी हालात पर तरस खा करके तुझसे शादी करना चाहता है। तू चाहेगी एक विधवा से शादी कर उसकी जिंदगी बर्बाद कर दे। दिल बोला, मगर यही तो सुनना था तुझे। क्या तू प्यार ना करती समीर से? हमेशा से सिर्फ उसे ही चाहा है ना? क्यों संदीप के कहने पर कि वो किसी और से प्यार करता है? एक उम्मीद ना बंधी थी कि फिर समीर से मिल पाएगी? अगर ना तो क्यों गई थी शादी के बाद भी उसके घर ये जानने कि वो आया कि नहीं? क्यों सिर्फ उसी से दिल का हाल कहना था तुझे? उसके दिल दिमाग पर ऐसे ना जाने कितने सवाल उठ खड़े हुए। तभी उसका दिमाग उसके विधवा होने पर गया। उसने सफ़ेद जिस्म पर पड़ी सफ़ेद साड़ी को छुआ और सभी सवालों पर विराम लग गया। उसने जल्दी से समीर का हाथ झटक दिया और मुंह फेर करके खड़ी हो गई और कुछ ना बोली। समीर समझ चुका था सफ़ेद साड़ी को। जब सिम्मी ने हाथ लगाया तभी वो धीरे से पीछे हटा और दरवाजे के बाहर आ गया। बाहर नीलम रो रही थी। समीर ने नीलम के आंसू पोंछे और थोड़ा तेज आवाज में बोला, मत रो पगली, तुझे क्या लगा सिम्मी मुझसे प्यार ना करती? पगली करती है, बहुत प्यार करती है, मगर उसे लगता है वो मेरे लायक नहीं है। क्यों वो सफ़ेद साड़ी पहनती है, मगर मुझे लगता है मैं उसके लायक नहीं हूँ। इस समाज की परवाह कर रही है वो, पर तेरे भाई पर समाज की कोई परवाह नहीं है। मैं लड़ूंगा इस समाज से अपनी सिम्मी के लिए, अपने प्यार के लिए। सिम्मी अच्छी तरह जानती है कि समीर जो ठान लेता है वो करके दम लेता है। मेरी बहना तुम फिक्र मत करो, और तुम सिम्मी फिक्र मत करो। ये तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें खुद मेरे साथ भेजेंगे। इन लोगों को वैसे भी तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, नौकर बहुत सारे हैं यहाँ, इसलिए अब मौसी खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में देंगी। सुबह तक इंतजार करो और मन पक्का करो, सुबह तुम्हें अपने साथ ले करके जाऊंगा यहाँ से। इतना कह करके समीर मुस्कुरा करके जाने लगा। सिम्मी ने दरवाज़ा खोला, तुरंत वो बाहर आई। देखा समीर कुछ दूरी पर जा रहा था। समीर ने पलट कर देखा, सिम्मी और नीलम साथ खड़े थे। वो मुस्कुराया और चला गया। सुबह सुबह नीलम आई। सिम्मी सो रही थी, उसे पता भी नहीं था क्या हुआ था। आज सुबह कई दिनों बाद उसे बेधड़क नींद आई तो सोती ही रह गई। नीलम के जगाने पर जगी। नीलम बोली, भाभी उठो। सिम्मी उठी, बोली, क्या हुआ, क्यों जगा रही हो इस तरह? ओह, आज तो देर हो गई। ओ कैसे? इतनी देर तक सोती रही, कहा उसने और उठने लगी। तो सिम्मी बोली, माँ ने बुलाया है आपको, वो चाहती हैं कि आप भैया से शादी कर इस घर से चली जाओ। सिम्मी बोली, क्या पागल हो गई हैं मम्मी जी, ऐसा कैसे कह सकती हैं? नीलम बोली, अरे सच, ऐसा ही कहा है उन्होंने और आपको बुलाया है। सिम्मी और नीलम जल्दी से सास के कमरे में गए। नीलम अंदर चली गई, मगर सिम्मी बाहर कोने में खड़ी हो गई। उसे अंदर आने की मनाही थी, तो सास खुद उसके पास आई और उसका हाथ पकड़ उसे अंदर ले गई और बोली, बेटा जानती हूँ बहुत बुरी हूँ मैं, आज तक तेरे साथ सब गलत किया है, मगर आज के बाद ऐसा कुछ ना होगा तेरे साथ, सब अच्छा होगा। फिर उसे समझाते हुए बोली, देख समीर, तुझे बहुत चाहता है, तू इससे शादी कर ले, तुझे मेरी कसम है, जो मना किया तो। सिम्मी ने समीर की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रहा था और ससुर के साथ ही खड़ा था। सास फिर से बोली, देख, दुनिया की परवाह मत कर,
वो तो बोलेंगे ही। रही बात संदीप से रिश्ते और उसकी विधवा होने की, तो बेटा तू संदीप की विधवा नहीं, संदीप से तेरा तलाक होने वाला था और उसने तुझे कभी पत्नी माना ही नहीं। तू सब भूल जा और समीर से शादी कर ले। इसकी माँ से मैंने सारी बातें कर ली है, वो तो चाहती हैं कि समीर शादी कर ले, बहू ले आए बस। अब बोल, करेगी शादी समीर से? इतना कह कर के सास उसे देखने लगी, उसके सर पर प्यार भरा हाथ फिराने लगी। अब ससुर भी बोले, हाँ बिटिया तुम समीर से शादी कर लो, हम आज ही तुम्हारी शादी समीर से कर देंगे, बस तुम हाँ कर दो। और रही बात दुनिया की तो उन्हें हम संभाल लेंगे। बेटा तुम्हें हम दोनों की कसम है, तुम मना ना करोगी, तुम्हें समीर की कसम है। सिम्मी और नीलम को अब भी समझ ना आया कि क्या हो रहा है। वो दोनों भौचक्क सी देख रही थी। सास ससुर ने उसे फिर से हिलाया और बोले, बेटा तुम्हारी हाँ समझे ना? अरे देखो समीर, सिम्मी ने हाँ कर दी, हम शादी की तैयारी करते हैं, कह दोनों कमरे से बाहर चले गए। उनके जाते ही समीर भी पीछे पीछे जाने लगा तो सिम्मी ने और नीलम ने दोनों ने हाथ पकड़ उसे खींचा और दोनों ने एक साथ पूछा, क्या हो रहा है ये सब बताओगे? वो बोला, अरे क्या कर रही हो? गिर जाता अभी मैं, उल्टा किसी को खींचा जाता है, अभी मेरे हाथ खींच गए होते तो। नीलम बोली, सॉरी भाई, कह कान पकड़ लिए। पर सिम्मी ने कहा, नौटंकी मत करो, मुझे बताओ क्या है ये सब? तो वो बोला, पहले कहो आई लव यू। सिम्मी बोली, क्या? ऐसा कुछ ना समझें। अच्छा तो शादी की बात सुन करके खुश क्यों हुई? रात तक मैं तुम्हारे काबिल नहीं और अब हम साथ साथ हैं। तो सिम्मी बोली, ऐसा कुछ ना है, मैंने तो हाँ भी नहीं करी। नीलम बोली, ना भी नहीं करी। नीलम तू इसका साथ दे रही है, पूछ इनसे ये सब क्या है? सिम्मी ने कहा। नीलम बोली, इनसे? ओह तो समीर जी आप इनसे हो गए हैं। सिम्मी ने घूर कर नीलम को देखा। समीर बोला, उफ, उसने मानकर अपना हमें पल भर में दुनिया से पराया कर दिया और शरारत में हंस दिया। सिम्मी के चेहरे पर शर्म की लाली छा गई। ना जाने कब वो हामी भर चुकी थी। फिर बोली, आप दोनों पागल हो, आपके पास रही तो जरूर पागल हो जाऊंगी, कह करके उसने समीर को देखा। नजर ने नजर से कुछ कहा और सिम्मी की नजर झुक गई और वो जल्दी से बाहर चली गई। दौड़ते हुए सीधे कमरे में दरवाजा बंद किया और उससे चिपक खड़ी हो गई। धड़कनें संभल नहीं रही थी उसकी। बहुत देर यूं ही खड़ी रही, ओंठों पर हंसी और आंखों से बहते आंसू, बस यही था। थोड़ी देर बाद जब वो संभली तब तक नीलम उसके लिए शादी का जोड़ा लेकर के आ चुकी थी। सीधे बोली, लो मेरी होने वाली भाभी, माँ ने बोला है इसे पहन करके तैयार हो जाओ, मंडप तैयार हो रहा है, भाई तो दूल्हा भी बन चुके हैं। वो बोली, क्या कह रही हो? नीलम बोली, बिल्कुल सही कह रही हूँ। सिम्मी को समझ में नहीं आया कि सिर्फ एक रात में उसकी दुनिया ने सीधे पलटा कहाँ लिया था। वो सोच में ही तैयार हुई और मंडप पर पहुंच गई। दोनों की शादी भी हो गई। अब विदाई की बारी आ रही थी। उसका सामान लाने को कहा। नीलम ने तो वो बोला, कोई पुरानी याद नहीं, पर हाँ सिम्मी, जो तुम ले जाना चाहती हो वो ले जा सकती हो। उसने कमरे से वो यादों का बक्सा निकाला और बोली, सिर्फ ये ले जाना है, इसमें तुमसे जुड़ी यादें हैं जिन्होंने आज तक मुझे संभाल कर रखा है, कभी बिखरने नहीं दिया। समीर बोला, ठीक है चलें, कह करके उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया। सिम्मी ने थोड़ा सा शर्माते हुए समीर का हाथ थाम लिया। आधे घंटे बाद सिम्मी दुल्हन की पोशाक में रेल के डिब्बे में थी और समीर का इंतजार कर रही थी। जैसे ही समीर रेल में चढ़ा, रेल ने चलना शुरू कर दिया। समीर आया और सिम्मी की गोद में सर रख कर के लेट गया। सिम्मी थोड़ी सी सकुचाई, शर्माई और फिर समीर के ऊपर झुक गई। उसके सीने पर अपना सर धीरे से रख दिया। फिर उठी और समीर के बालों में अपने हाथ फेरने लगी और बोली, अब बताएंगे ये सब कैसे हुआ? तो समीर बोला, बता तो दूंगा, पर पहले 3 शब्द बोलो। सिम्मी कुछ ना बोली और समीर के सीने से जोर से लग गई और उसके कानों में
धीरे से बोली, आई लव यू। इतना कह करके समीर के जैकेट में अपना मुंह छुपा लिया। समीर बोला, हाय मैं मर जावां। सिम्मी उसके मुंह पर हाथ रख कर कहा, खबरदार जो फिर से कभी कहा तो। समीर ने हल्के से उसका हाथ पकड़ा और उसे हाथों से दबा कर कहा, अब तो 100 साल से भी ज्यादा जीना है तुम्हारे साथ। सिम्मी बोली, हाँ हाँ अब बताओ क्या यार, आम खाओ ना, गुठलियां क्यों गिन रही हो। समीर बोला, ठीक बोली, ठीक है मत बताओ, कह करके दूसरी तरफ घूम गई। समीर ने सिम्मी को कमर से पकड़ा और बोला, मेरी जान गुस्सा तुम्हारा बहुत प्यारा है, मगर अभी गुस्सा मत करो, यूं समझ लो कि हवेली ने ये सब किया है। सिम्मी समीर की तरफ पलटी और पूछा, मतलब? समीर बोला, तुम्हारे कमरे में जाने के बाद मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या करूं। संदीप के कमरे के पास से गुजरा, ना जाने क्यों मैं संदीप के कमरे में चला गया। वहां उसकी फोटो के सामने खड़ा था और उस पर गुस्सा आ रहा था। तभी मेरी नजर एक लिफाफे पर पड़ी। वो लिफाफा वहीं मेज पर पड़ा था। देखा तो वो हवेली की रजिस्ट्री थी, जिसमें हवेली तुम्हारे नाम पर कर दी थी संदीप ने, जिसे संदीप के दादाजी ने हवेली का मालिक बनाया था। और उसके साथ ये चिट्ठी थी जो उसने तुम्हारे नाम पर लिखी थी। मौसी और मौसा से हवेली को लेकर के मैंने सौदा किया और कहा कि हवेली उनके नाम हो जाएगी अगर वो लोग तुम्हारी शादी मुझसे करवा देंगे। तो वो लोग आसानी से मान गए और हो गई तुम्हारी और मेरी शादी। ये रही वो चिट्ठी, मैं चाहता था कि तुम इसे खुद पढ़ो। सिम्मी ने कांपते हाथों से चिट्ठी हाथ में ली और पढ़ना शुरू की। सिम्मी, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मगर मैं इस शादी को नहीं मानता, लेकिन जानता हूँ कि शादी के बाद लड़की के लिए ससुराल सब होता है। आज मैं जब दूसरी शादी करने जा रहा हूँ तो सोच रहा हूँ तुम्हारा क्या होगा। बस यही सोच करके इस हवेली को तुम्हारे नाम कर दिया है। मैं शादी के बाद यहाँ से चला जाऊंगा, तुम्हारी सारी जिम्मेदारी जिंदगी भर उठाऊंगा, तब तक जब तक तुम खुद दूसरी शादी करने के लिए राजी ना हो जाती। तुम्हें ये खत मेरे जाने के बाद मिलेगा और हवेली की रजिस्ट्री भी, मगर पूरे दिल से चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। हमारे तलाक के बाद तुम आजाद हो जाओगी। तुम जरूर सोचना प्लीज, मेरे लिए ना सही अपने खुद के लिए। तब तक तुम्हारा ख्याल रखना, तुम्हारा नकारा दोस्त संदीप। खत पढ़ करके सिम्मी फूट फूट करके रो पड़ी। समीर उसके पास आया, वो समीर के गले से लग करके रो पड़ी। समीर ने उसे छुपाते हुए कहा, वो तुम्हारे लिए सही सोचता था। आज उसकी दी हवेली ने मुझे मेरे प्यार से मिला दिया। सिम्मी ने कहा, और मुझे भी मेरे प्यार से मिला दिया। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, हमेशा से करती हूँ, बस एहसास देर से हुआ। समीर ने कहा, आई लव यू टू कह करके उसे बाहों में भर लिया और रेल चली जा रही थी, दोनों को उनके प्यार को जिंदगी की नई कसौटी की तरफ लेकर के। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।